हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है जात पात का भेदभाव। इसी भेदभाव की वजह से हिंदू हजारों सालों तक गुलाम रहे हैं। जब हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया तो उनका मिलकर सामना करने की वजह हम लोग बट गए कि जो स्त्रियां है वो लड़ेगा, जो नीची जाति से है वो बाहर बैठकर तमाशा देखेगा। असल में जिन्हें हम नीची जाति समझते रहे हैं और चमार के कर संबोधित करते हैं, जिसे कुछ समय पहले तक हिंदू छूने से भी कतराते थे, असल में वो चमर वंश के स्त्रियां हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सावरकर की एक पुस्तक हिंदू चरणमारी जाति एक स्वर्णिम और शतर राजवंशीय इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर विजय सावरकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान इतिहास में चमर वंश के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी इस वंश का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव भरने वाले लोग विदेशी फ्रांस के लोग थे। जब भारत पर तुर्कियों का शासन था तब इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रताप का राजा चमर सिंह थे। आज के समाज में जिनको चमार बोला जाता है, इतिहास में इस जाति का कोई भी उल्लेख नहीं है। न ही ये शब्द प्राचीन काल में पाया जाता है और असल में न ही इस नाम की कोई जाति है। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के धार्मिक उत्पीड़न का सबसे पहले जवाब देने की पहल इसी जाति ने की थी। उन्हें दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन्हें चढ़ने के काम में धकेल दिया और उनका अपमान करने के लिए पहली बार उन्होंने चमार शब्द का उपयोग किया था। इस जाति के गुरु संत रैदास थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदर फरीद को हरा दिया था। मुल्ला फकीर ने अपनी हार मान ली और वह हिंदू बन गए, लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आग बबूला हो गए। सिकंदर लोदी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया, पर जल्द ही चमर सेन के वीरों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। इस वर्तमान पीढ़ी की विडंबना देखिए कि हम इस महान संत के बलिदान से अद्विज्ञ हैं। कमाल की बात तो यह है कि इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे और उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया। गलती हमारे समाज में है। हम हिंदुओं को अपने से ज्यादा भरोसा विपंथियों एंड अंग्रेजों के ऊपर है। उनके चलते हमने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को अशुद्ध बना लिया। आज अगर हमारा हिंदू समाज टिका हुआ है, उसमें बहुत बड़ा बलिदान इन वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। उस समय सिर्फ आप इस्लाम को अपना सकते थे, नहीं तो मौत को गले लगा सकते। यह सुनने के बाद अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए, हमारे बीच में कोई भी चमार अथवा अछूत जाति से नहीं है। हम सब एक जैसे हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आने पर इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।